आरएमएस के प्रोजेक्ट पे हम लोग पीएचपी में आरएमएस के प्रोजेक्ट में हम लोग पीएचपी पे काम कर रहे थे और उसमें हम लोग को आज व्यू का पेज बनाना है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो आरएमएस है और ये ऐसा दिख रहा था। हम लोग को ये व्यू का पेज बनाना है ताकि रिजल्ट बहुत बढ़िया से दिख सके। तो इसके लिए हम लोग एक ही काम कर पाएंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पेज बनाते हैं, रिजल्ट डॉट पीएचपी। देखो बेसिक एचटीएमएल तो चाहिए, ये ऊपर वाला तो कॉपी करके इधर पेस्ट मार देते हैं और बेसिक बॉडी टैग बंद करके एचटीएमएल टैग। तो ये हो गया मेरा वो इलाका जहाँ पे हम अपना डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो फटाफट हम इसमें बनाएंगे एक तो कंटेनर जो कि MX 10% के साथ मार्जिन देगा और W-7/12 जो कि हम यहाँ पे देने जा रहे हैं और यहाँ फ्लिक्स 7/12 फ्लिक्स और जस्टिफाई सेंटर लगा देते हैं ताकि बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो टेबल से बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल और TR और TH और इसमें लगाएंगे कॉल स्पैन 4 का और लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हमको लिखना होगा रिजल्ट डॉट पीएचपी, तो वो पेज आ जाएगा, राइट। अब चलो इसका डिज़ाइन पहले फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्लास बॉर्डर दे देंगे और इसमें भी क्लास लगा के लिखेंगे बॉर्डर, बट इस बार बॉर्डर में पैडिंग भी दे देंगे। तो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है और इसका जो है W- फुल लगा देंगे ताकि ये अपना पूरा एरिया कवर करे, ठीक है। मार्जिन ऊपर से दे देंगे 10 ताकि वो घसक के नीचे आ जाए। थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड डिस्कस कर लेंगे इसके TR को। तो हम लोग लिख सकते हैं BG- टिल कलर 100, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का कलर देना है। देखो बढ़िया लग रहा है। अब जो TR है उसको Ctrl D कर लेंगे और यहाँ पे कॉल स्पैन 2 करके यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम और उसके जस्ट नीचे Ctrl D करके यहाँ पर लिख देंगे कोई डमी नेम राजा कुमार, ठीक है। तो ये चेक करो तो ये 2 डिवीज़न में बन जाएगा, बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसी तरीके से हम लोग है ना ये TH की जगह TD कर देते ताकि ये बोल्ड ना दिखे, नहीं तो अभी देखो बोल्ड दिख रहा था। अब ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग ऐसे Ctrl D करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्या क्या था, फादर नेम था और ईमेल था और कांटेक्ट था। नहीं, इतना छोटा काम के लिए फंक्शन नहीं, तो नाखून काटने के लिए तलवार नहीं निकालना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का 4 कॉलम हो गया, बढ़िया से डिज़ाइन दिख रहा है। अब थोड़ा मार्क्स डिटेल दिखाते हैं। तो ये वाला जो TR है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो पहला रो था। और इसका कलर जो थोड़ा सा मार्क्स हमेशा डेंजर होता है ना, डर लगता है उससे, तो हम लोग रेड दे देते हैं। मार्क्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को टिल की जगह ना ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लाइट कलर से काम निकालते हैं। तो देखो मार्क्स डिटेल, अब इसमें क्या चाहिए, 4 सब्जेक्ट का डिटेल चाहिए। तो हम लोगों को TR एक लगाना चाहिए और चूँकि यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, नया नहीं बताओ, कॉपी कर लो सबसे आसान। और इसमें जो है ना कॉल स्पेन नहीं रहेगा क्योंकि 4 कॉलम चाहिए, तो 4 कॉलम में कॉल स्पेन लगाने की जरूरत नहीं है। और पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका टोटल मार्क्स, तीसरा हो गया पास मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका एक 4 कॉलम का यहाँ पे डब्बा बन गया, देखो मस्त, ठीक है। तो लग रहा है मार्क्स सीट जैसा एकदम आराम से। अब इसके बाद हम लोग Ctrl D कर देंगे इसको और ये जो TH है इसको TD में कन्वर्ट कर देंगे 3 ठो को। 3 ठो इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट का नाम हमको चाहिए बोल्ड में ही, TD। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिलीट हो गया तो TD देखा। ये देखो सब्जेक्ट का नाम यहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट का नाम मान लो मैथ्स और टोटल मार्क्स हो गया 100, पास मार्क्स हो गया 30 बिहार बोर्ड के हिसाब से, और उसको ऑब्टेन जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। मान लो उसको 44 आया, गरीब लड़का है, आ गया, ठीक है। अब ऐसे करके 5 सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, यानी इसका कॉपी पेस्ट मार दो। तो पहला मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हटा दो क्योंकि ये ज़्यादा हो गया।
तो नोटिस करोगे बढ़िया सा डिज़ाइन दिख रहा है, एकदम मार्कशीट जैसा व्यू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और बात बताते हैं, P+3 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, उसको P1 में कन्वर्ट या P2 में कन्वर्ट कर दो, ताकि हम Ctrl+H से हो जाएगा आराम से। तो इससे क्या, थोड़ा जगह में कम में फिट हो गया, ठीक है। पेनिंग ज़्यादा लग रहा था तो हम कम कर दिए, सब जगह एक के साथ Ctrl+H रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये हो गया। अब हमको चाहिए रिजल्ट। तो जैसे मार्क्स डिटेल लिखा हुआ नहीं ये वाला TR, वैसे कॉपी करके यहाँ नीचे लेके आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट डिटेल। तिरंगा बना देंगे तो ना, ठीक है, कलर लाइट कलर सब ठीक लगता है। रिजल्ट डिटेल, ठीक है। और जो ऊपर में नाम वाला जो TR था ना, 2 कॉलम वाला, वही यूज़ करेंगे। डिज़ाइन किया हुआ इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 2 ठो चाहिए हमको। एक में लिखेंगे हम लोग टोटल मार्क्स, ठीक है, कितना आया टोटल मार्क्स वो, और एक में लिखेंगे डिवीज़न क्या आया, जो भी उसका डिवीज़न आया, मतलब फर्स्ट फेल से, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से डिवीज़न दिखा देंगे और नीचे में 2 बटन दिखाएंगे, वो प्रिंट होगा, गो बैक। तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बटन बना सकते हैं। तो एक तो TR और पेस्ट मार दो और इसमें लिखो A टैग में गो बैक, और इसको हटा दो, कॉलेज पेन को कर दो 4, और इसी की तरह से एक और टैग लाइन प्रिंट रिजल्ट। दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को एक BG- जो भी होगा कलर का नाम वो डाल देंगे। टेक्स्ट डैश वाइट होगा, PX3 होगा, PY2 होगा, थोड़ा राउंडेड काम करेगा, और राउंडेड काम करेगा, थोड़ा शैडो भी रहेगा, ठीक रहेगा। देखो तो थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए, तो ये पैडिंग थोड़ा बढ़ा दो, 5 कर दो, क्योंकि ये वाला डब्बे में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो गो बैक जो बटन है ना, वो थोड़ा सा अपने को स्लेटी दिखाना है, थोड़ा डार्किश रखो, 900 दे दो, ब्लैक कलर के आसपास दिखेगा, बढ़िया दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा है तो मेरा है, तुम लोग अपना बनाना, ठीक है। अब आराम से इसमें डेटा को डायनेमिक करना है, राइट। तो डायनेमिक डेटा करने के लिए, यानी जिस पर हम क्लिक करें उसका डेटा है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर बटन के पास, जो कि व्यू का बटन बनाए थे, और उसमें कनेक्ट कर देंगे result.php को, और क्वेश्चन मार्क में डाल देंगे ID, और जैसे डिलीट के लिए भेजते हैं वैसे ही $data ID, और डिलीट के लिए भी डेटा ऐसे जाता है, राइट। तो result.php के पास डेटा आ जाएगा। कनेक्शन तो है ही है यहाँ पे, ऊपर में ही यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एक ही डेटा, जब कॉलिंग सिंगल रिजल्ट। तो देखो जब एक ही डेटा चलाएंगे तो वाइल लूप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे MySQL क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल आया हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन क्वेरी चलाना है, और यहाँ पे हम लोग को ID उठा लेना $get मेथड से, जैसे डिलीट में उठाते हैं। सिलेक्ट, एक ही डेटा उठाने के लिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स वेयर, जहाँ पर ID = $ID के बराबर हो। ये एक क्वेरी के लिए हुआ। अब हम लोगों को डेटा लेना है एरे के फॉर्म में, ठीक है। तो नाम रखते हैं रिजल्ट = लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। MySQL फेच एरे लिखते थे ना, तो MySQL फेच एरे की जगह फेच एरे, हाँ ठीक है, एरे नहीं, फेच एसोसिएट कर देते हैं उनको। MySQL फेच, चलो एरे ही करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो चेक करना चाहते हो ना कि क्या मामला है, तो इको की जगह प्रिंट लगाओ, प्रिंट R, याद है ना फंक्शन, और रिजल्ट को प्रिंट करो। ये एरे कैसा दिख रहा है बना हुआ, वो दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं बैक वाले पेज पे, और वहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर में एरे आ गया, 0 नंबर इंडेक्स पे ये ID, हाँ हो जाएगा, छोड़ो तो हो जाएगा। तो प्रिंट R हटा दिया, और जहाँ पे डेटा जो दिखाना है वो दिखाओ। जैसे फुल नेम यहाँ दिखाना है, तो उसका डायनेमिक डेटा इको करो $result, वेरिएबल का नाम ऊपर जो बनाया था वो, और इसका नाम क्या होगा, फुल नहीं, सिर्फ नेम नाम है, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये चीज़ हमको चाहिए। ये वेरिएबल्स आएंगे, ये फादर नेम की जगह सिर्फ फादर है, तो ये नेम को मिटा के क्या करेंगे, फादर। ईमेल की जगह बोलिए ना, ईमेल, और ये कांटेक्ट की जगह कांटेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से डेटा डायनेमिक हो रहा है ना, ये ईमेल ID, ठीक है। अब आते हैं मार्क्स पे, तो कौन कितना मार्क्स मिला, तो मैथ का कितना मिला यहाँ डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ्स, यहाँ साइंस का SCI, यहाँ पे SST का, यहाँ पे
हिंदी का डेटा, और यहाँ पे इंग्लिश का। टोटल मार्क्स में जोड़ना पड़ेगा। टोटल नाम का वेरिएबल असाइन कर लो, और हम लोगों ने किया था वहाँ पे, बस डेटा नाम का वेरिएबल है यहाँ पे, और हमको चेंज करके उसको डेटा को रिजल्ट करना पड़ेगा, तब ये सफलतापूर्वक वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। देखो, तो हम लोग यहाँ PHP को बंद कर देते हैं, जो कि एरर फ्री हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि डाटा नहीं, नाम क्या है, रिजल्ट है। तो खाली कॉपी कर लो एक जगह और सब कुछ चेप दो, आराम से सही कर लो। तो जो वेरिएबल है यही वहाँ डाटा है, यहाँ पे रिजल्ट है, तो रिजल्ट टोटल देखो सब हुआ, हो गया। अब इसे जांचना है कि फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, क्या है। तो इसके लिए लगाओ PHP इफ एल्स। लगा सकते हैं ना, आराम से इफ एल्स लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इफ़ अगर डॉलर टोटल नाम का वेरिएबल ग्रेटर देन 300 से ज़्यादा है या 300 के बराबर है, तो क्या एको करो फर्स्ट, ठीक है। एल्स इफ़ टोटल अगर ज़्यादा या बराबर है 250 से, तो एको करो सेकेंड। एल्स इफ डॉलर टोटल अगर ज़्यादा बराबर है तो 150 से, तो है थर्ड। और अगर कुछ ही सब में से नहीं है तो पप्पू फेल हो गया, हो गया डन। तो अब कंडीशन के हिसाब से सेकंड डिवीज़न, हाँ 275 आया ना, ठीक है। तो अब गो बैक का जो बटन है उस पर लिंक कर दो, index.php में चला जाए। अब बटन जो बनाए हैं प्रिंट करने के लिए, उसमें कर दो हैश का निशान, और यहाँ लिखो जब हम इस पर क्लिक करें तो इसके लिए ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक window.print यानी प्रिंट फंक्शन चला दो, तो प्रिंटर का जो प्रिंट फंक्शन है वो काम करेगा। प्रिंट आउट मार सकते हैं, ठीक है। और होय ये बैक भी आ सकते हैं। अब हम इसमें डेटा डालते हैं, एक तो किसी को पास करेंगे एकदम, किसी को दिक्कत है, हम पास करेंगे अपने आप को एकदम। फेल करना है ना, 118 पक्का पप्पू फेल हो गया, ठीक है। तो देखो पूरा कैलकुलेशन हुआ, पूरा ये हुआ, और उसका गो बैक, ये बन गया अपना रिजल्ट का व्यू पेज। एडिट रह गया, सर्च रह गया कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।